अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीना शफ़िया फसल्लल्लाहु ताला वसल्लमा व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदै सलातन तवक़ा व तदूमु बिदवामिल मालिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। बावज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदनिल मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके बीच, हमारे बीच, हम सबों के बीच नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब बड़ी बेहतरीन अंदाज में निकावत करते हैं। ये आपसे छुपी और ढकी बात नहीं है, आप अपने माथे के लाइट से मुशाहिदा कर रहे हैं। और जिनके बारे में आप सुन चुके हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना शमसुद्दीन मिसबाही साहब किबला चतुर्वेदी तशरीफ रखते हैं और वो भी स्टेज पर है। बस कुछ ही क्षणों के बाद आप अपने माथे के लाइट से मुशाहिदा करेंगे। और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज मिसबाही, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब खतीब व इमाम कारोड़ी, हजरत अल्लामा मौलाना हमारे बेमिसाल मुक़र्रिर जो अभी हम लोगों के बाद इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब की बिला मद्दसिल्लहु नूरानी। और हमारे शायर इस्लाम हजरत कारी शहादत हुसैन शहादत ये भी तशरीफ फरमा है। हमारे हजरत जनाब शायर इस्लाम हबीबुल्लाह परवाना ये भी बहुत अच्छोते और बेहतरीन अंदाज में नाज शरीफ के आसार आपके ज़हनो अज़हान में डालने की कोशिश करेंगे। हजरत कारी रिफत मकाली साहब और हजरत अल्लामा मौलाना शायर इस्लाम ताहिर गियावी साहब जो गया से तशरीफ लाए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना गुलजार साहब और दीगर उलमाए कराम आपके सामने, हमारे बाबा कौम व मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब की बिला। इसलिए इन इतने उलमाए कराम के बीच में आप सामईन
बहुत ही अच्छे मिजाज में बैठे हुए हैं और आप तमामी हजरात के सामने देख रहे हैं हमारे पूर्व मुखिया साहब, ये भी जनाबे मुस्तकीम साहब बैठे हुए हैं। हमारे बिल्डर हमारे मोहम्मद बाबर अली साहब ये भी तशरीफ फरमा है। हमारे ये पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं कि नहीं, कि वो गायब है, शायद गायब है। और आप सारे लोग तो सुभान अल्लाह कहना ही नहीं है। अब आप लोगों को इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके आप सारे लोगों की बात को समाप्त करनी है, इसलिए आप लोग खाना पीना खा करके बैठे हैं। कोई ये नहीं कह सकते हैं, शिकायत नहीं कह सकते हैं कि हमें भूख लगी है। अब आइए, अब हम अपने बयान के जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे। बावज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफियना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदनिल मअदनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। डॉक्टर मुस्तकीम साहब के भतीजे जनाबे उनके बड़े भाई अलीमुद्दीन साहब के दो पुत्र जो बेटे दोनों हैं, मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद शाबान, ये दोनों ये महफिल पाक को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर मुनक्किद किए हैं। तो हम चाहते भी हैं कि आइए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कुछ लबकुशाई कर लें और उस पर बयान करने की कोशिश करें। अभी आप 19 तारीख को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स को आप बेबाकी के साथ आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इनके मानने वाले अनेक ममालिक में है, सारे लोग ख्वाजा के जो दीवाने हैं वो मनाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपसे अर्ज करने की कोशिश करूं कि भारत की सरजमी है, पंडित का घराना है। अल्लाहू अकबर, पंडित के घराना है। पंडित रोजाना जाता, कहाँ जाता? मंदिर में जाता, अपने देवता को दूध चढ़ाने के लिए जाता। अल्लाहू अकबर, एक दो दिन नहीं बल्कि बरसों बरस से वो जा रहा है, दूध चढ़ा रहा है। उसकी बेटी एक है, वो बेटी कहती है मेरे अब्बू जान आप रोजाना कहाँ जाते हैं? कहा हम दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने खुदा को दूध अपने उनके चरणों में दूध डालने के लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बच्ची कहती है मेरे अब्बू जान अगर आप जाते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि हम भी जा करके अपने देवता को दूध चढ़ाऊं। आप दूध चढ़ा करके आते हो, उनके चरणों में दूध डाल के आते हो, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी जाएं और जा करके अपने खुदा को दूध पिला करके आए। अल्लाहू अकबर, वो बच्ची दूध का कटोरा लेकर के निकलती है, अपने देवता के पास पहुँच जाती है, अपने खुदा के पास पहुँच जाती है। मंदिर पहुँचने के बाद जाकर के वो इल्तिजा करती है और जाकर के कहती है ए मेरे देवता, हमारे अब्बू जान पंडित हैं, हमारे बाप पंडित हैं और आज से नहीं कई बरसों से आकर के तुम्हारे चरणों में दूध डाल रहे हैं, दूध पिला करके जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आज वो बच्ची कह रही है हमारे आज अब्बा नहीं, आज मैं आई हूँ और मैं आज दूध पिला करके जाऊंगी और अगर तू दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे ही कदमों में अपनी जान दे दूंगी। इस तरह से वो बोल रही है, फरियाद पे फरियाद कर रही है, इल्तिजा पे इल्तिजा कर रही है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन पत्थर की मूरत उसके अंदर जान नहीं है। वो पत्थर क्या दूध पिए, लेकिन ये फरियाद पे फरियाद कर रही है कि अगर आज तू दूध नहीं पिएगा, ए मेरे खुदा अगर आज तू दूध नहीं पिएगा तो तेरे ही कदम में मैं जान दे दूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। इस तरह की रट लगा रही है, अपने सर को पत्थर पे मार रही है। सर फट गया, उसे खून निकलने लगा, खून कपड़े में लग गया, सर फटा हुआ है, खून बह रहा है। तब तक के एक बुजुर्ग का उधर ही से गुजर हो रहा है। वो बुजुर्ग कोई और नहीं है बल्कि जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर है। अल्लाह अल्लाह, उन्हीं का गुजर हो रहा है। वो देख रहे हैं, अपने माथे की लाइट से मुशाहिदा कर रहे हैं। लड़की जिद पे जिद कर रही है, लड़की बोलती चली जा रही है मेरे खुदा मेरे हाथ में जो दूध है उस दूध को पी लो, अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन मैं घर नहीं जा सकती हूँ। बाबा की कान में जब आवाज गई है, हजरत मोइनुद्दीन वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं बच्ची ये क्या कर रही हो? तो बच्ची कहती है बाबा जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए, जो
आपका काम है वो आप कीजिए, लेकिन उसे क्या पता यही वो गरीब नवाज है, उसे क्या पता यही वो मोइनुद्दीन है। हजरत गरीब नवाज कहते हैं बच्ची बोल आखिर तेरे इरादे क्या हैं? तो वो कहती है मेरे इरादे यही है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन लौट करके घर नहीं जा सकती हूँ। तो हजरत गरीब नवाज कहते हैं क्या ये तेरा फैसला आखिरी फैसला है? क्या तेरा यही फैसला है? तो वो लड़की कहती है हाँ हाँ यही मेरा फैसला है। गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और मूर्ति का कान पकड़ते हैं और कान पकड़ करके कहते हैं ए पत्थर, अरे तुम देखते नहीं हो बच्ची जिद कर रही है, तुम दूध क्यों नहीं पीते हो? हजरत गरीब नवाज को इतना कहना था कि पत्थर की मूरत में जान आती है, हाथ बढ़ाते हैं और दूध पीना शुरू कर देता है। जब वो लड़की दूध पिला लेती है, खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है, चेहरे पे तबस्सुम है, चेहरे पे खुशी के असआर है, उसी खुशी में अपने घर जाती है। जब घर पहुंचती है आबादी वाले की नजर पड़ी, बस्ती वाले की नजर पड़ी, गांव वालों के लोगों की नजर पड़ी, तो वो कहते हैं पंडित जी शायद आपकी बच्ची अपनी इज्जत और आबरू खो करके आई है, अपनी इज्जत गवा करके आई है, अपनी इज्जत बर्बाद करके आई है। बस्ती की ये आवाज जब आपने सुना, वो पंडित जब सुनते हैं परेशान हो जाते हैं, बच्ची के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते मेरी बेटी ये क्या मामला है, क्या माजरा है, वजह क्या है, बात क्या है? बच्ची कहती है मेरे अब्बू जान मेरी इज्जत किसी तरह से बर्बाद नहीं हुई है, मेरी इज्जत मलिया मेट नहीं हुई है, मेरी इज्जत तबाह बर्बाद नहीं हुई है, मेरी इज्जत निस्तो नाबूद नहीं हुई है, बल्कि अगर हमारे गांव वाले शक कर रहे हैं, आबादी वाले शक कर रहे हैं, रिश्तेदार शक कर रहे हैं, पड़ोसी वाले शक कर रहे हैं, तो जब सुबह हो जाएगी सूरज निकल जाएगा तो फिर मैं इसी तरह से दूध लेकर के जाऊंगी और दूध कल मैं पिलाऊंगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे साथ चले। अब जब दिन निकला, सूरज निकला, दिन हुआ, लड़की फिर हाथ में दूध ले लेती है, दूध का प्याला ले लेती है, दूध के बर्तन ले लेती है, फिर चली जा रही है। बाप भी चले जा रहे हैं, आबादी वाले भी जा रहे हैं, पड़ोसी भी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। वहां पर वो लड़की पहुंच गई, पहुंचने के बाद कह रही है ए मेरे देवता दूध पी लो, जिस तरह से कल पिए हो उसी तरह से पी लो। अब पत्थर जरा टस मस नहीं कर रहा है। आबादी वाले कहते हैं, उनको वहां के लोग कहते हैं पंडित जी तुम्हारी बेटी अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी इज्जत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो इधर उधर की बात कर रही है ताकि हमारी बात को ये लोग सुनी में बदल दे। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, अपनी बच्ची को तमाचा रसीद करते हैं, बच्ची को जलाल आ गया। बच्ची कहती है ए मेरे देवता दूध पीते हो कि नहीं, वरना कल वाले बाबा को बोला लूंगा। अल्लाहू अकबर, इतना सुन नहीं था कि पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है। दूध पीना शुरू कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। जब दूध पी गया, दूध खत्म हो गया। जब दूध खत्म हो जाने के बाद उसके बाप आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कहा बेटी दूध जो पत्थर पी लिया है, हमारे देवता जो पी लिए हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुझे ये बताओ कि दूध पिलाने वाला वो बाबा जो कल आए थे वो कौन थे, आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं? बच्ची कहती है मुझे पता नहीं है। बाप पूछता है नाम क्या है? कहा नाम नहीं मालूम है। पता क्या है? पता भी नहीं मालूम है। कहाँ वो रहते हैं वो भी हमें मालूम नहीं है। बताओ किधर से आए हैं? तो बच्ची कहती है इधर से आए हैं और इधर चले गए हैं। पूरी आबादी वाले दौड़े गए, पूरे उनके जो वो उनके मानने वाले थे वो सारे लोग दौड़े गए। तो क्या देखते हैं, एक सायेदार दरख्त के नीचे वो बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो पंडित के घर आने वाले जाकर के उनके कदम पर गिर गए और गिरने के बाद कहते हैं बाबा अरे ये तुम क्या
दूध पिला दिए, आखिर तुम किसके मानने वाले हो, तुम कहां से आए हो? कहा मैं मदीना से भेजा गया हूं, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मैं उनका नौकर और गुलाम हूं, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो पंडित कहते हैं कि बताओ मेरे खुदा को सिर्फ तू दूध पिलाने के लिए आए थे या हम गुनहगारों को अपने नाना के उम्मती बनाने के लिए आए थे? अपने नाना के उम्मती बनाने के लिए आए थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में वो पंडित कहता है, बाबा किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो? गरीब नवाज कहते हैं मैं मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मजहब इस्लाम का मैं मानने वाला हूँ। पंडित लोग जितने वहाँ पर मौजूद थे सारे लोग हजरत गरीब नवाज के हाथ पे हाथ रख करके कलमा पढ़े और मुसल्लम दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदनिल मअदनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हजरत मोहतरम मेरे बाद चतुर्वेदी साहब को बोल करके कहीं बाहर निकलना है, बस मैं 5 से 7 मिनट तक बोल करके मैं अपनी बात को इख्तितामुल पज़ीर करने की कोशिश करूंगा। जी लगा करके बावज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदनिल मअदनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। यही गरीब नवाज हमारे और आपके सरजमीने यानी ये लाहौर वगैरह से होते हुए, पेशावर से होते हुए सरजमीने हिंदुस्तान पहुंचे और दिल्ली की सरजमी पर पहुंचे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को अपना मुरीद यानी वो उनके मुरीद हैं। अल्लाहु अकबर। वो सरजमीने दिल्ली में रहने लगे। बस बहुत शॉर्टकट में मैं ये बोल करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और जब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि सरजमीने दिल्ली पे रहने लगे, वहाँ का जो बादशाह हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस थे वो उनके मुरीद हो गए। अब वहाँ पर दोनों रहने लगे। अल्लाह अल्लाह पीर यानी मुरीद जो हजरत शमसुद्दीन अल्तमस है वो कहते हैं बाबा मेरे पीर साहब करीब आ जाते तो और अच्छी बात होती, ताकि मैं आपके चेहरे को भी देखता रहता, मुशाहिदा करता रहता और फिर बातें आगे होती रहती। अल्लाह अल्लाह। जब से हजरत शमसुद्दीन अल्तमस मुरीद हुए हैं, मशवरा हमारे बख्तियार काकी का और हुकूमत हजरत शमसुद्दीन अल्तमस। लेकिन जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आज ही नहीं। सिर्फ ये जलने का रिवाज और माहौल आज नहीं है, उस वक्त भी जलने का माहौल होता। अल्लाह अल्लाह। तो वहाँ के लोग जलने लगे, दिल्ली के लोग जलने लगे और 4 मुसलमान को खरीदे। कितने? 4 कलमा पढ़ने वाले को पैसे की बुनियाद पर खरीद लिए। और वो 4 कलमा पढ़ने वाले, एक कलमा पढ़ने वाली औरत जो तवाइफ किस्म की औरत थी, उन लोगों ने उसे खरीद लिया। और खरीदने के बाद कहा ए तवाइफ तुम ये काम जो करती हो पैसे के लिए? हाँ मैं पैसे के लिए ये काम करती हूँ। कहा एक आदमी को बदनाम करना है। कहा किसको बदनाम करना है? कहा जो अपने आप को अपने बहुत बड़े वली कहते हैं ना, उन्हीं को बदनाम करना है। तो वो औरत कहती है तो चुटकी का काम है, पैसा ले लेती है। अल्लाह अल्लाह। काजी बैठे हुए हैं, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस बैठे हुए हैं, हजरत बख्तियार काकी बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, अदालत सजी हुई है। तब तक ये औरत जाती है दरवाजे पर, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना धोना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की आवाज जब पहुंची, काजी कहते देख दरवाजे पर कौन है। जब दरवाजे पर
देखा गया एक औरत चीख चिल्ला रही है, काजी कहते उसे अंदर ले आओ। औरत सामने गई, काजी साहब बोलते हैं आखिर बात क्या है, मामला क्या है, वजह क्या है। वो कहती है अल्लाह अल्लाह, हम जो कहेंगे हमारी बात को आप मानेंगे नहीं। कहा यहाँ पर किसी की तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। कहिए सुभान अल्लाह, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। अब वो औरत कहती है ए बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस, ए बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस, जो आप जिसे वली कहते हैं, जो अपने आप को हजरत बख्तियार काकी बहुत बड़े वली अपने आप को जो समझते हैं, 2 माह की वो औरत बच्चा लेकर के गई थी। वो इशारा करके कहती है हमारी बात तो आप मानोगे नहीं, लेकिन हकीकत यही है, इसलिए कि वो औरत पैसे से बिक चुकी थी और वो 4 मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले थे वो लोग भी पैसे से बिक चुके थे। अल्लाह अल्लाह, वो काजी के सामने औरत जाकर के कहती है जो हमारे 2 महीना के बच्चा ये हमारे पास है, हमारे गोद में है, इसी वली का है जिसे आप वली कहते हो। ये तहज्जुद के बहाने से उठते थे और अपने मानने वाले को हमारे घर भेज देते थे, हमें इस दरवाजे से बुलाते थे, इस दरवाजे से निकाल देते थे। हजरत शमसुद्दीन अल्तमस के चेहरे पर और चेहरा मुतफक्कर हो गया और बदन पर बिजली की तरह उसे एहसास वो करते कि हमारे बदन पर बिजली गिर गई। बहरहाल वो सोचने लगे ये हो तो क्या रहा है, आखिर ये वजह और बात क्या है। अल्लाह अल्लाह, हजरत शमसुद्दीन अल्तमस हजरत बख्तियार काकी को बुला करके कहते हैं बात क्या है, ये बदनाम कर रही है, तेरे दामन को दागदार कर रही है, ये तेरे बारे में शिकवा और शिकायत कर रही है। वो बात वो काजी कहते हैं औरत तुम गवाही तुम्हारे पास है। तो वो 4 मुसलमान जो पैसे से बिक चुके थे वो आकर के कहते हैं हाँ हाँ बात यही है, बात सच है, बात सच्ची है, बात हकीकत है। अल्लाहू अकबर। अब हजरत शमसुद्दीन अल्तमस इशारा करते हैं हजरत बख्तियार काकी के जानिब इनके मेरे पीर साहब आप गवाही पेश कीजिए, लेकिन बेचारे के पास गवाही रहे तब तो गवाही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कुछ टाइम मांगते हैं, कुछ मोहलत मांगते हैं। वहां से उनको टाइम मिल गया, कुछ दूर पर गए, अपनी नजर अपना चेहरा गरीब नवाज के जानिब किए, अजमेर के जानिब किए और कहने लगे ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए मेरे गरीब नवाज, मुझे यही दीन दिखवाना था, मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए मैं ख्वाहिश कर रहा था, मैं आपके पास रहने के लिए अपने घर बार को छोड़ा, जगह जमीन को छोड़ा, अपने बाल बच्चों को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, अपने अहलो अयाल को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ दिया। अरे मैंने मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास रहूं, लेकिन आप ही ने कहा कि तुम दिल्ली में रहो, मैं अजमेर में रहूंगा। ये क्या हो रहा है, मेरे दामन को दागदार किया जा रहा है, मेरे दामन को बर्बाद किया जा रहा है, मेरी शिकवा और शिकायत हो रही है। हजरत बख्तियार काकी अपना चेहरा अजमेर के जानिब करके इशारा कर रहे हैं, बोल रहे हैं दिल्ली में हजरत बख्तियार काकी हैं। आवाज अजमेर जा रही थी, उस वक्त कोई मोबाइल नहीं था, एयरटेल की सिम नहीं है, जियो की सिम नहीं है, वगैरह वगैरह जो अभी हमारे पास सहूलियत फराहम है वो सारी चीजें नहीं थी, लेकिन बोलने वाला दिल्ली में बोल रहा है, सुनने वाला अजमेर में सुन रहा है। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा है सिसकता दिल से दुनिया आसमाए बात होती है, इधर शीशा खनकता है उधर आवाज जाती है, इधर शीशा खनकता है उधर आवाज जाती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे बेटे बख्तियार काकी घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा मिसकाल नहीं आया है, तेरा तो डायरेक्ट कॉल आया है, तेरा मिसकाल नहीं आया है, डायरेक्ट तेरा कॉल आया है, मैं आ रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। बादशाह टाइम दिया था, कल भरी अदालत में ए औरत
औरत तू भी आ जाएगी, और मेरे पीरो मुर्शिद आप भी आ जाएंगे। अदालत भरी हुई है, कचहरी भरी हुई है, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस बैठे हुए हैं, हजरत बख्तियार काकी भी पहुंच गए, वो औरत भी पहुंच गई, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हजरत बख्तियार काकी पुकारे, वो फौरन कुछ मिनटों में पहुंच गए। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, जब ये लोग देखे अचानक उठ पड़े, और हजरत शमसुद्दीन अल्तमस कहने लगे, ए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, अरे जब आप आते थे तो पहले तार करते थे, पहले खबर पहुंचवाते थे, लेकिन अचानक आपको आने की जरूरत क्या पड़ गई? हजरत गरीब नवाज कहते हैं, ये भीड़ कैसी है, ये भीड़ कैसी, ये मजमा कैसा, और सब लोग तो हो, लेकिन मेरा हजरत बख्तियार काकी मेरा मुरीद यहाँ कैसे है? का हुजूर इन्हीं का तो मामला है, इन्हीं का तो मेटर है, इन्हीं का तो दामन दागदार किया गया है, इन्हीं का दामन, लोग इन्हीं के बारे में तो शिकवा और शिकायत कर रहे हैं। हम लोग फैसला करने के लिए बैठे हैं, ताकि दुनिया ये ना कहे, कल ये ना कहे कि जब इन लोगों के पीर का मामला आया था तो आवाज दबा दी गई थी। इसलिए हम किसी की तबीयत नहीं देखते हैं, मुस्तफा की शरीयत देखते हैं। मिल्लत के लोगों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है, प्रेजेंट है। अल्लाह अल्लाह कहा तो फिर बादशाह फैसला करो, मैं सुनने के लिए आ गया हूँ। कहा यहाँ सुनने के, सुनना ही तो है, लेकिन यहाँ गवाही की भी जरूरत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को वो बातें सुनाई गई कि ये औरत आकर के आपके मुरीद हजरत बख्तियार काकी का दागदार कर रही है, शिकवा और शिकायत कर रही है, इसलिए मैं गवाही अपने पीर को मांग रहा हूँ। पीर के पास कोई गवाही नहीं है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, शमसुद्दीन आज दिल्ली वाले गवाही नहीं देंगे, अजमेर वाला गवाही देगा। अल्लाह अल्लाह, बात वहां छिड़ जाती है। हुजूर तो गवाही तो वही देता है जो अपने माथे की लाइट से मुशाहिदा किए हुए होता है, जो वहां पर मौजूद होता है, जहां पर जो काम हुआ है। अगर उस जगह पर कोई जो आदमी मौजूद होता है, गवाही देने वाला वो होता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, आज ना ये औरत कुछ बोलेगी, ना मेरा बख्तियार कुछ बोलेगा, ना आज ये औरत कुछ कहेगी, ना मेरा बख्तियार कुछ कहेगा। इसकी गवाही जो है ये पैसे पर बिक करके आकर के औरत के जानिब से गवाही दे रहा है, लेकिन इसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस कहते हैं, हुजूर कैसे देंगे? कहा आज कोई नहीं बोलेगा। जो इस औरत के गोद में 2 महीना का बच्चा है, ये बच्चा बोलेगा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कचहरी में जितने लोग थे, अदालत में जितने लोग थे, अदालत में बैठे हुए लोगों ने कहा, गरीब नवाज मोइनुद्दीन, हम लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, इसलिए 2 महीना का बच्चा बोलता नहीं है। तो हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो और वह याद करो, हजरत मरियम का बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी जब उनकी माँ के ऊपर जब लोगों ने तोहमत डाली, तो जब मैं हजरत मरियम इशारा कर दी अपने बच्चे की जानिब, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे। जो बनी इस्राइल की वलिया थी, उनकी इज्जत की बारी आई तो वो बच्चा बोल दिया, आज मेरे बख्तियार की इज्जत का मामला और लेटर है, तो ये बच्चा भी बोलेगा। गरीब नवाज मोइनुद्दीन उस बच्चे के जानिब इशारा करते हैं और पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हारा बाप कौन है? तो गरीब नवाज का इशारा पाते ही वो बच्चा बोल पड़ा, एक गरीब नवाज, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा बाप बख्तियार काकी नहीं है, मेरा बाप जो वो 4 चरवाहा है, उसमें से एक चरवाहा मेरा बाप है, एक चरवाहा मेरा बाप है। वो बच्चा जब बोल दिया,
दुनिया समझ गई, दुनिया जान गई कि हजरत बख्तियार काकी दागदार नहीं है, उनका दामन दाग से भरा नहीं है। हजरत गरीब नवाज अपने बख्तियार को पकड़े आगे बढ़ने लगे कि अब मैं दिल्ली में नहीं रहने दूंगा। लोग गिर गए कदम पर और कहा हुजूर हम लोगों की गलती को माफ कर दीजिए, हम लोग समझ नहीं सके, हम लोग बात को समझ नहीं सके। गरीब नवाज कहते हैं नहीं नहीं अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं। जब लोग कदम पर गिर करके इल्तिजा और इसरार करने लगे तो हजरत गरीब नवाज बख्तियार काकी के कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं बेटा बख्तियार दिल्ली में अब रहो और ठान से रहो, ठान बात से रहो। अब तेरा कोई बाल आका नहीं कर सकता है, ये कोई और कहने वाला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान। लोगों गरीब नवाज कहते हैं तुम मेरे बख्तियार को लावारिस मत समझना, वो उसका वारिस है जो पूरे हिंदुस्तान के वलियों का वारिस है, उसी का वारिस बख्तियार काकी है। इसलिए हजरत अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी बहुत बड़े और पाई के वली है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर गए, सदा खुश रहो ये दुआ कर गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।